हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 काल और वाच्य। ठीक है ना। काल और वाच्य आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। तो पेज नंबर 5050 पे देखिए, आपको ऊपर 3 पिक्चर दी गई हैं उदाहरण सहित। आपको पहले में दिया है, पहली पिक्चर में दिया है किसान हल चला रहा है। दूसरी में है कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तीसरा है हम लोग नाव के द्वारा नदी के उस पार जाएंगे। ठीक है ना। उपरोक्त वाक्यों में रेखांकित शब्दों से कार्य के होने के समय का ज्ञान हो रहा है, इसे ही काल कहते हैं। क्या कहा गया है यहाँ पर कि उपरोक्त वाक्यों में रेखांकित शब्दों से कार्य के समय का क्या हो रहा है, यहाँ पर ज्ञान हो रहा है। ठीक है ना, हमें उसके समय का पता चल रहा है, इसे ही हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। काल की परिभाषा आपको क्या दी गई है, देखिए। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। काल के भेद कितने प्रकार के होते हैं, काल 3 प्रकार के। पहला है आपका भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। कितने हैं, 3 हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल में देखिए क्या परिभाषा है भूतकाल की, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का ज्ञान हो उसे हम क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। जैसे सुमन सो रही थी। ठीक है ना। भूतकाल के भेद, भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। पहला है आपका सामान्य भूतकाल। इसमें कार्य सामान्य रूप से बीते हुए समय में होता है, जो समय क्या है, बीत चुका है। ठीक है ना, जो समय जा चुका है वो क्या है, आपका बीता हुआ समय। तो वह गया, जैसे आपको एक उदाहरण दिया गया है कि वह गया, यानी वो व्यक्ति जा चुका है। ठीक है, तो ये क्या है आपका सामान्य भूतकाल। सेकंड है आपका आसन्न भूतकाल। इसमें कार्य के तुरंत समाप्त होने का पता चलता है। कार्य क्या है, तुरंत उसी समय समाप्त हो रहा है। जैसे सुधा ने खाना खाया, सुधा ने क्या किया, खाना खा लिया। ठीक है ना। पूर्ण भूतकाल, तीसरा है आपका पूर्ण भूतकाल। इसमें कार्य बहुत पहले के समय में पूरा हो चुका होता है। क्या कहा गया है यहाँ पर कि इसमें जो कार्य है वो बहुत पहले के समय में क्या हो गया है, पूरा हो चुका है। ठीक है ना। जैसे कृष्ण ने कंस को मारा था। क्या किया था, कृष्ण ने कंस को मारा था। ठीक है। चौथा है आपका अपूर्ण भूतकाल। इसमें कार्य के भूतकाल में होने का पता तो चलता है परंतु समाप्त होने का पता नहीं चलता है। ठीक है ना, हमें ये तो पता चलता है कि कार्य शुरू हो चुका है लेकिन खत्म हुआ है ये पता नहीं चलता है। जैसे छात्राएं पढ़ रही थी, छात्राएं उस समय क्या कर रही थी, पढ़ रही थी। अब भी पढ़ रही हैं या नहीं ये हमें नहीं पता है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका अपूर्ण भूतकाल कहलाएगा। पांचवा है आपका संदिग्ध भूतकाल। इसमें कार्य की भूतकाल में पूरा होने का संदेह होता है। ठीक है ना। जैसे वह घर पहुंच गया होगा, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि वह घर पहुंच गया होगा, यानी हमें पूर्ण रूप से पता नहीं है कि वो घर पहुंच गया है या नहीं, इसलिए क्या कहलाएगा, आपका संदिग्ध भूतकाल कहलाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या है, संदेह है कि वो घर पहुँचा या नहीं। लास्ट है आपका हेतुमत भूतकाल। इसमें यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में होना आवश्यक था परंतु किसी कारणवश न हो सका। जैसे यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते। यहाँ पर क्या कहा गया है कि इससे हमें यह पता चल रहा है कि कार्य भूतकाल में होना आवश्यक था परंतु किसी कारणवश नहीं हुआ है, यानी कार्य पूरा नहीं हो पाया है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, हेतुमत भूतकाल कहलाएगा। ये तो थे आपके भूतकाल के भेद, कितने, 6 भेद। ठीक है ना। उसके बाद है आपका सेकंड वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, वर्तमान काल कह रहे हैं। ठीक है ना। जैसे आज सुबह से बारिश हो रही है, यानी सुबह से अभी तक क्या है, बारिश हो ही रही है। ठीक है। वर्तमान काल के भेद, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। पहला है आपका सामान्य वर्तमान काल। इसमें वर्तमान काल में कार्य के साधारण रूप से होने का पता चलता है। जैसे बालक पढ़ता है, बालक क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। ठीक है। अपूर्ण वर्तमान काल, इसमें वर्तमान काल में कार्य के लगातार होने का पता चलता है। जैसे मोर नाच रहा है, यानी अभी मोर नाच रहा है, अपूर्ण वर्तमान काल कहलाएगा ये, क्योंकि अभी कार्य खत्म नहीं हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका संदिग्ध वर्तमान काल। इसमें क्या है, वर्तमान काल में क्या है, वर्तमान समय में कार्य के होने में संदेह पाया जाता है। जैसे सुरेश फुटबॉल खेल रहा होगा, तो यहाँ पर भी क्या है, संदेह उत्पन्न हो रहा है कि अभी भी वो खेल रहा होगा या नहीं। ठीक है ना। तो ये है आपके वर्तमान काल के 3 भेद। तीसरा है आपका भविष्यत काल।
क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का पता चलता है वो क्या कहलाता है? आपका भविष्यकाल कहलाता है। आने वाले समय में जब कार्य होगा तब वो क्या कहलाएगा? आपका भविष्यकाल कहलाएगा। जैसे नौकर बाजार जाएगा, अभी गया नहीं है बल्कि आने वाले समय में वो जाएगा, ठीक है ना। तो भविष्यकाल के भेद क्या है? यहाँ पर कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। पहला है आपका सामान्य भविष्यकाल। इसमें भविष्य में कार्य का साधारण रूप से होने का पता चलता है। जैसे कंचन क्या है? खाना खाएगी। क्या करेगी कंचन? खाना खाएगी। तो ये क्या कहलाएगा? आपका सामान्य भविष्यकाल कहलाएगा। फिर है संभाव्य भविष्यकाल। इसमें आने वाले समय में कार्य के पूरा होने की संभावना होती है। क्या कहा गया है यहाँ पर? कि आने वाले समय में कार्य के पूरा होने की संभावना है। जैसे मेरा भाई शायद कक्षा में प्रथम आएगा। यहाँ पे क्या है? एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि मेरा भाई कक्षा में प्रथम आएगा, ठीक है। तो ये हैं आपके काल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल और उनके भेद। नेक्स्ट है आपका वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं? देखिए आपको ऊपर 3 एग्जाम्पल दिए हैं। बालक हंसता है, मीनाक्षी खाना खाती है, मुझसे चला नहीं जाता। ऊपर लिखे वाक्यों में पहले वाक्य में कर्ता की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? कर्ता की, कार्य करने वाले की, ठीक है। दूसरे वाक्य में कर्म की प्रधानता है और तीसरे वाक्य में क्या है? भाव की प्रधानता दी गई है। इसे ही हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। अब देखो वाच्य की क्या परिभाषा दी गई है आपको? क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि वाक्य में क्रिया का प्रधान विषय कर्ता, कर्म या क्रिया का भाव है, उसे हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। वाच्य के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। पहला है आपका कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। फर्स्ट में आपको दिया है, परिभाषा दी है कृतवाच्य की, जहाँ क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार हों और कर्ता ही प्रधान हो, उसे हम क्या कहते हैं? कृतवाच्य कहते हैं। क्या बताया गया है यहाँ पर? कि लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार हो, ठीक है ना। क्रिया के जो क्या है? लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार हो और कर्ता ही प्रधान हो, वो क्या कहलाएगा? आपका कृतवाच्य कहलाएगा। जैसे रमेश पकोड़े खाता है। कौन खाता है? रमेश। क्या खाता है? पकोड़े खाता है। मैं बेंगलोर जाऊंगा। कौन जाएगा? मैं बेंगलोर जाऊंगा, ठीक है ना। सेकंड है आपका कर्मवाच्य। जब क्रिया के लिंग और पुरुष कर्म के अनुसार हों तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं, ठीक है। किसके अनुसार? जब क्रिया के लिंग और पुरुष कर्म के अनुसार हो। किसके अनुसार हो? कर्म के अनुसार। तो वो क्या कहलाएगा? कर्मवाच्य कहलाएगा। जैसे क्रिकेट खेला गया, मजदूरों द्वारा मकान बनाया जा रहा है, ठीक है। थर्ड है आपका भाववाच्य। जब क्रिया अकर्मक हो तथा क्रिया के लिए लिंग और वचन कर्ता के अनुसार न होकर सदा पुल्लिंग एक वचन में ही हो तो उसे हम क्या कहते हैं? भाववाच्य कहते हैं। क्या कहा गया आपसे यहाँ पर? कि जब क्रिया अकर्मक हो तथा क्रिया के लिए लिंग और वचन कर्ता के अनुसार न होकर सदा क्या है? पुल्लिंग एक वचन में ही हो, तब वह क्या कहलाएगा? आपका भाववाच्य कहलाएगा। जैसे मुझसे उठा नहीं जाता, छात्रा से लिखा नहीं जाता। वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन किस प्रकार होगा? देखो, कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदलते समय कृतवाच्य के कर्ता को करण कारक में बदल दिया जाता है। किस में बदल दिया जाता है? करण कारक में बदल दिया जाता है। तथा वाक्य के कर्म के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन बदल दिए जाते हैं। जैसे आपको दिया गया है, एक तरफ दिया है कृतवाच्य और दूसरी तरफ दिया है कर्मवाच्य। मैं रोटी खाता हूँ, मेरे द्वारा रोटी खाई जाती है। कृष्ण ने कंस को मारा, कृष्ण के द्वारा कंस मारा गया। वह गीत गाती है, उसके द्वारा गीत गाया गया, ठीक है। कृतवाच्य से भाववाच्य में बदलना। भाववाच्य में क्रिया बनाने के लिए कर्ता में से या के द्वारा और क्रिया के साथ जाना क्रिया का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर से देखिए, भाववाच्य में क्या है आपका? क्रिया बनाने के लिए कर्ता में से या के द्वारा और क्रिया के साथ जाना क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुनील रोता है, सुनील द्वारा रोया जाता है। तुम हंसते हो, तुम्हारे द्वारा हंसा जाता है। वह खेलता है, उसके द्वारा खेला जाता है। मैं पढ़ नहीं पाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? आपके वाच्य परिवर्तन है।
कि आपको कृतवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे बदलना है और कृतवाच्य से भाववाच्य में कैसे बदलना है। तो बच्चों आपको काल और वाच्य ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर आपको PDF में दिए जाएंगे जो आपको हिंदी सेकंड की नोटबुक में करने हैं। थैंक यू।